क्या कभी आपने भी नोटिस किया है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन जो भी ज़रूरी काम होते हैं या फिर मैं कहूँ कि पढ़ने के जो भी टारगेट्स हैं वो कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। कई ऐसे काम जो हमने तय किए थे कि आज के दिन में हो जाने चाहिए वो हो ही नहीं पाते हैं। तो क्या हमारे पास 24 घंटे नहीं होते हैं या फिर हमारा दिन छोटा हो जाता है? क्या रीज़न रहता है? हमारा समय आखिर कहाँ निकल जाता है? अगर हम इन बातों पे नोटिस कर ले कि हम हमारा समय कहाँ पर व्यर्थ जाने दे रहे हैं, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि जो टाइम का मैनेजमेंट है या टाइम की प्राथमिकता समझना है, यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। और जब बात हो हम बहनों की कि हाँ, हम गृहिणी हैं, हमें घर का सब कुछ करना होता है और अपने ज़रूरी कामों के लिए भी हमें समय निकालना होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि 80% समय हम एक ऐसी दिशा में खर्च कर देते हैं जहाँ पर हो सकता था कि आज की ज़रूरत ही ना हो सकता था कि जहाँ पर मुझे यूँ ही अगर टालना होता तो भी मैं टाल सकती थी। लेकिन हम क्या है कई बार ऐसी-ऐसी जगह पर समय का अधिक उपयोग कर देते हैं कि हम हमारे जो भी काम प्राथमिकता के थे उन्हें ही करना इग्नोर में डाल देते हैं। तो आज हम जानते हैं कि कैसे आप अपने द्वारा जो 80% समय बर्बाद किया जा रहा है उसे बचाएँगे। वही बातें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं लेकिन आपके नोटिस में नहीं आ रही हैं। साथ ही आप उस समय को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इन दोनों बातों को आज हम समझते हैं। पहले तो एक बात आप ये ज़रूर अपने ऊपर ही अप्लाई करके समझिएगा कि हम सभी एक रूटीन फ़ॉलो करती हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सभी के पास वही घरेलू ज़िंदगी है और उसी के ढेरों काम हैं। लेकिन हमें क्या होता है इस काम को लेकर हर दिन एक ऊब आती है, मतलब एक अलग सी घुटन होती है और हमें लगता है वही घसा-पिटा रूटीन है, रोज़ इसे ही करना पड़ता है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, करना ही तो है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे। या कई बार मैं ये कहूँ कि मन में अलग ही फ़ील रहता है, खाना बनाना है, अभी भी बनाना ही है, बनाएँगे। या फिर ये काम करना है, बर्तन धोने हैं, अभी धोएँगे। अभी अरे! अभी पोछा पड़ा है, मतलब आपने उस काम का जो स्ट्रेस अपने ऊपर हावी किया, पहले तो वो गलती। स्ट्रेस लेने से हमें पता है कि हेल्थ पर कितने इश्यू आएँगे। हमें ये भी पता है कि वो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा है, तो किसी भी बात का स्ट्रेस तो बिल्कुल ही ना लें। अब बात ये थी कि इससे क्या ही लेना-देना है हमारे समय के खराब होने का। इसे इस तरीके से समझिए कि जब आप ये सोचती हैं कि करना है कर लेंगे, तो जिस समय आप बैठी हैं उसका भी आप उपयोग नहीं कर रही हैं। उस समय भी आप यही सोच रही हैं कि करना है, करना है, करना है। या फिर मैं कहूँ कि अगर आप उस समय को भी बचाकर कहीं लगा देती तो भी सही था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। आपने उस समय को पूरी तरह आलस में खो दिया, फिर एकाएक आप झल्ला के उठेंगी और अपने साथ जाकर के वहाँ पे काम करने लग जाएँगी और काम जैसे ही कंप्लीट होगा आप और ज़्यादा उदासी के साथ आएँगी, अल इतना टाइम हो गया, इतना ऐसे हो गया, अब अब तो बस बिल्कुल मेरा मन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। इसका अपोज़िट ये नहीं हो सकता कि हम अपने आप से कहें कि हाँ भाई, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने इसको करना तय कर लिया है, रोज़ मुझे करना ही है, कोई मेरा सहयोगी नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं अब रोज़-रोज़ एक ही बात नहीं सोचूँगी, रोज़ मैं एक ही तरीके की ज़िंदगी का जो मेरा फ़लसफ़ा है उसे रोज़ नहीं गाऊँगी। मुझे फ़िक्स पता चल गया है कि ये काम है, रोज़ मुझे करने हैं। एक का एक जैसे ही मेरा समय होता है करने का, मुझे जल्द से जल्द कर देने चाहिए और उसमें भी शॉर्टकट ढूँढना चाहिए कि कैसे समय बचाऊँ। जैसे मैं किचन में गई हूँ तो मुझे तय करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक बार में करके निकल जाऊँ। दूसरा, अगर मैंने साफ-सफाई को चुना है तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के दोनों काम एक साथ कर दूँ, झाड़ू भी हो गई और पोछा भी हो गया। या फिर मैंने कपड़े धोना तय किया है तो मैं एकाएक कपड़े धोकर फ्री हो जाऊँ, मैं उसमें टालम-टोल ना करूँ तो मैं अधिक से अधिक समय बचा लूँगी। और मैंने कल-परसों ही आपसे कहा था कि कैसे आप अपने दिन को थोड़ा मैनेज कर सकती हैं कि एक दिन अगर आपने पोछा लगाया है तो एक दिन आप कपड़े धो सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि जो काम करना है उसे कर लीजिए, उसे सोचने, विचारने या फिर इंतज़ार में कि कर लेंगे, थोड़ा फ़ोन और चला लेते हैं
या फिर थोड़ा और आराम कर लेते हैं, थोड़ा देर बाद कर लेंगे। ऐसी टालम-टोल प्रवृत्ति हमें न तो उस समय कुछ करने देती है और बाद में काम करना पड़ता है, वो अलग। तो आपको ये हमेशा तय करना चाहिए कि आप एक बार अपने काम जो भी हैं, उन्हें फिनिश कर चुके हो, ताकि आपके माइंड का एक स्ट्रेस कम हो जाए और आप उस समय, जो भी आपके पास समय बच रहा है, उसे एक सही दिशा में खर्च कर पाएँ। तो हो गया एक काम का सॉल्यूशन। दूसरा दूसरा हमारे पास क्या होता है कि मन है, कई बार हम ऐसी-ऐसी बातों में उलझा लेते हैं, जहाँ पर उलझना ही नहीं चाहिए था, कि हम बेवजह बाहर गए, बाहर हमें 5 हमारी फ्रेंड्स मिली, उन्होंने हमसे बातें करना स्टार्ट किया, हम भी वहाँ पे फँस गए और बहुत ज़्यादा गपशप हो रही है, घंटे बीत गए और घंटों में हमने भी कुछ बातें कहीं, ठीक है? और हम बात करके वहाँ से निकले और आकर के अपने घर में काम करने लगे। पहले जो 2 घंटे खराब करके आए, वो अलग। अब हम ये सोच रहे हैं कि कहीं मैंने कोई कहा था, कोई बात मेरे मुँह से निकली, वो गलत तो नहीं थी, वो उसका क्या मतलब निकालेगी, अरे वो उसके बारे में क्या कह रही थी। मतलब अब और ज़्यादा वर्कलोड आ गया कि पहले 2 घंटे दे आए वो अलग थे, अब हम अंदर आकर भी बहुत अधिक उन बातों पे विचार कर रहे हैं, अपने बारे में विचार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैंने बोल तो दिया है ये वो। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम वो बातें ही ना करें, उस मीटिंग का हिस्सा ही ना बने, जहाँ पर टाइम की बर्बादी होती है, जहाँ पर बेवजह ही हम ऐसी बातों में उलझ जाते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनसे हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और सामने वाले को भी हो सकती है। अगर हम अपनी में रहने लग जाएँ, अपनी प्राथमिकताएँ समझ जाएँ कि हाँ, वहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि वो 2 घंटे मैं पढूँ या फिर 2 घंटे घर के कोई ऐसे काम करूँ जो बहुत ज़रूरी थे, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मुझे कुछ अर्निंग हो जाए। तो आपकी प्राथमिकता आप ही तय करेंगी कि कैसे समय को बचाना है। साथ में देखिए स्ट्रेस भी कम हुआ। अब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने क्या बोला था, इसका सामने वाले पर क्या इफ़ेक्ट हुआ या फिर दुनिया की लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो भी मुझे सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बची और मेरा समय जो है वहाँ से बचकर मेरे साथ आ गया। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जो हम डेली की लाइफ़ में सोचते हैं और अधिक से अधिक समय वहीं खर्च कर देते हैं। फिर से घर पे आते हैं और फिर भी देखिए आपका यहाँ पे भी बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। आपने जैसे-तैसे भाग-दौड़ करते हुए सुबह के काम कंप्लीट किए, अब आप सोच रही हैं कि दोपहर है, मेरा ही समय है, अब मुझे शाम तक कुछ काम नहीं है, चाय बनाने के लिए उठूँगी बस। तो इस दौरान आपने क्या किया, फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये बताइए, आपने जितनी भी रील्स देखी इस दौरान, मान लीजिए घंटा फ़ोन चला, 2 घंटा फ़ोन चला, तो आपने मान लिया वहाँ पर कई रील्स देखी। आप मुझे एक भी रील का पूरा पोस्चर याद करके बता सकती हैं कि आपने उसमें क्या देखा? आपने क्या समझा? क्या आपको समझ आया? नहीं समझा पाएँगी, क्योंकि रील का जो कंटेंट होता है, वो सडनली जैसे ही आप स्विप करती जाती हैं, आपके माइंड से भी स्विप होता जाता है और ये अलग बात है कि वो रील आपके सामने कभी आएगी तो आप हल्का-फुल्का उसको पहचान जाएँगी। इससे ज़्यादा उसका कोई लेना-देना नहीं है। आपने उससे कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, एक आध रील जो आपको लगी होगी कि यूज़फुल, उसे आपने सेव किया था, वो कभी आप उठाकर भी नहीं देखती हैं, बस फ़ोन की जो मेमोरी है उसको फ़िल कर रही हैं। तो कई बार हम हमारा समय ऐसी बातों पे खर्च कर देते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इससे अच्छा अगर आपने एक बड़ा वीडियो देखा होता, उस बड़े वीडियो में आपने कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ें सीखी होती, जैसे पढ़ाई की एक पूरी चैप्टर मैंने उसमें से सीख ली, जो भी इम्पोर्टेंट था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरा आलस भी कम हो गया, मुझे थकान भी कम हो गई, एक चैप्टर भी तैयार हो गया और जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसे अब मैं बैठ के रिवाइज़ भी करूँगी और अपने लिए शॉर्ट नोट्स भी बना लूँगी। बार-बार रिवाइज़ करने से ये तथ्य मेरे मजबूत हो जाएँगे और एक टॉपिक मैं जो पूरा तैयार कर चुकी होंगी। देखो सोचने भर का फ़र्क है कि आपने फ़ोन का यूज़ केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया, आपने अपने अंदर एक हुनर तराशने के लिए किया, आपने पढ़ने के लिए किया, तो वो एक सक्सेसफुल फ़ील्ड है। हम ही पे डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जाने वाले हैं और हम ही पे डिपेंड करता है कि हम हमारी मानसिकता को कितना नीचे जा सकते हैं। एक बात हमें सीखनी चाहिए कि जैसा हमें माहौल मिलता है, हम वैसे ही होते चले जाते हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, ये बात अपने बच्चों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दे रही हैं, उन्हें समझती हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से आपका बॉन्ड है,
तो वो आपसे हर बात शेयर करना ज़रूर चाहेंगे। और यदि आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी हैं, कुछ भी उन्हें समझाना नहीं चाहती, बस हर समय डाँटना-फटकारना चाहती हैं, तो सोचिए वो माहौल कहाँ अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बस वैसे ही कुछ बात आपके साथ भी है कि अगर आपके साथ एक अच्छा माहौल है, आपको पूरा मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें आप अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, अच्छा सोच पा रही हैं, आपको भी मतलब कि डाँट फटकार नहीं मिलती, आपको किसी बात को ज़्यादा एक मतलब सोचना नहीं पड़ता, किसी की बात को सुनना नहीं पड़ता, आप अपने मन मुताबिक आराम से ज़िंदगी जी रही हैं, तो मेरा मानना है ये बहुत अच्छा आपके लिए रहता है, आपके माइंड का स्ट्रेस कम रहता है। लेकिन जस्ट इसका अपोज़िट है, आपकी पूरी लाइफ़ दूसरों के भरोसे चल रही है, दूसरों की बातें सुनकर चल रही है, उस दौरान आपका माइंडसेट जो है वो कितना प्रॉब्लम में होगा, इससे भी आपको निजात इस बात से मिलेगी कि आप इग्नोर करना सीखें। बातें बस वही ध्यान में रखें जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा हो सके, अदरवाइज़ जो ज़माना कह रहा हो उसे कहने दें, तो हमारी लाइफ़ और ज़्यादा बेटर हो सकती है। ये हर एक वो बात जो मैं आपकी लाइफ़ से उठाकर आपसे कह रही हूँ कि आप इस तरीके की अगर गलतियाँ करती हैं, तो आप बहुत अधिक समय अपना व्यर्थ में जाने देती हैं। इसमें सबसे बड़ी मोटी प्रॉब्लम जो है आजकल महिलाओं की मुझे दिखाई देती है कि हम फ़ोन आता है, किसी का फ़ोन आया जैसे अपनी बहन का आया या फिर किसी रिश्ते का अदर रिश्ता आप कोई मान लीजिए, उस रिश्तेदार का आपके पास फ़ोन आया, आप फ़ोन पे घंटों बातें करे जा रही हैं। पता है फ़ोन पे बातें क्या होती हैं कि आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया था और परसों मैंने क्या किया था और आगे मैं क्या करने वाली हूँ। इससे कोई सेंस निकलता है? नहीं। बस हम ये है कि एक-दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं कि उसका भी टाइम पास हो रहा है और मेरा भी। अब जिसके पास टाइम ही नहीं है पास करने के लिए, वो काहे को टाइम पास करेगा? सही है ना? जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे फ़ोन रेयर केस फ़ोन करने होते हैं, जैसे एक फ़ोन मैं अपने घर पे करती हूँ अपनी मम्मी से बात करने के लिए और वो भी रोज़ नहीं हो पाता और रोज़ घंटों बात नहीं होती, मात्र 10-15 मिनट में उनके हाल-चाल पूछे, जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो सुनी और हो गया। ठीक है? इसके अलावा मेरा एक फ़ोन जाता है मेरी ननद के पास क्योंकि अब वही है, मेरी सास है नहीं, तो उनसे भी उनके हाल-चाल पूछे, जो भी बात थी, जो कि ज़रूरी डिस्कशन था किया, चलो हो गया। ये 2 फ़ोन ऐसे हैं जो मेरी लाइफ़ में इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज़ मैं किसी से भी घंटों बात नहीं करती, मेरी स्क्रीनिंग टाइम वहाँ ज़ीरो हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये बेवजह की टेंशन नहीं रहती कि मैंने अपने घर की बात किसी से कही थी, तो क्या रिज़ल्ट आएगा? कोई रिज़ल्ट नहीं आता, बात एक दिन होती है, अगर आपने दूसरे दिन उस बात के ऊपर रिएक्ट किया तो कुछ याद नहीं रहेगा, तीसरे दिन किया तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत कम बातें ऐसी हैं जो आपको हर्ट करती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, अदरवाइज़ हम आज की बात कल भूल जाएँगे, कल की बात परसों भूल जाएँगे। और ये वो बातों की बात कर रही हूँ जो गुस्से में हम सोचते हैं और अगर सडनली किसी का फ़ोन आ जाए तो वो बातें हम उससे कहेंगे और वो लंबे समय तक हमारे लिए हेडेक बन जाएगी कि ये कब आकर के मेरे घर पे बोलेगा। ठीक है? तो ऐसी फ़ोन की हेडेक से आप बचिए, फ़ोन जितना हो सके कम यूज़ कीजिए, फ़ोन आते हैं तो नॉर्मली 5 मिनट में आप पूरे समाचार पूछ सकती हैं, 5 मिनट में अपने समाचार कह सकती हैं, किसी से भी इधर-उधर की बातें ना करें और अपनी लाइफ़ में मगन रहना सीखें। ये तो वो पॉइंट्स हैं जिससे कि आप 80% समय जो व्यर्थ इधर-उधर जाने दे रही हैं, उसे बचा सकती हैं, अपनी माइंडली जो प्रोसेस है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं और अब जो समय बचा है उसे पढ़ाई पे खर्च कर सकती हैं, एनी टाइम अपने माइंड में पढ़ाई को इन्वॉल्व कर सकती हैं कि हाँ, मैंने हर वक़्त अब पढ़ने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। मैं हर वक़्त टॉपिक को लेकर सोचती हूँ कि ये पढ़ा था, ये हुआ था। मुझे अब किसी चीज़ के लिए भी समय नहीं मिलता, ना फ़ोन करने के लिए मिलता है, ना मीटिंग में जाकर के खड़े होने के लिए मिलता है। मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मैंने किससे क्या कहा था और मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ता कि काम पड़े हैं या फिर मुझे उन्हें करना होगा क्योंकि मैं वक़्त पर कर चुकी हूँ। तो ये वो तरीके हो जाते हैं जब हमारी लाइफ़ तो सुधरती ही है, साथ ही साथ हम इस टाइम का जो मैनेजमेंट है वो भी सीख जाते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपसे इसलिए कही है कि जाने-अनजाने हम बहुत सा समय इधर-उधर बिगाड़ देते हैं। प्लीज़ अपनी जो लाइफ़ है उस पे ध्यान देना स्टार्ट करें कि आप अपना समय कहाँ पर खर्च कर रही हैं, आप कहाँ पर अपने आप को बेवजह का कह सकते हैं कि आप व्यस्त रखती हैं जिससे आपको थकान होती है और आप कुछ अच्छा नहीं कर पाती। जैसे घर में ही मैं बताऊँ कि आप घर मेंबर्स हैं आपके घर में बहुत से
और आप एक जगह बैठ के बहुत अधिक बातें करते हैं, ठीक है। बातें भी लिमिट की हो तो ठीक है, कि घर की कोई बात है, सीरियस मैटर है, उस पर हमने सोचा विचारा, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सही करना है, इस पे विचार हो गया। लेकिन आप बेवजह की इधर उधर की बातें करने के लिए एक जगह बैठे हैं, तो मुझे लगता है वो भी समय की बर्बादी है। बैठिए, अच्छे से डिस्कशन कीजिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए उपयोगी हो। अदरवाइज ऐसा कोई भी बिंदु जो आपको लगता हो कि समय को खराब करता है और हमें कुछ नया नहीं सीखने को मिलता, उल्टा हम तो जड़ बनते जाते हैं, हमारी मानसिकता जो है वो शून्य की ओर जाने लगती है। हमें तो इसमें पर दिन इम्प्रूवमेंट लेना है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर बहुत अच्छा करेंगी। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हम अपनी लाइफ को सुधारने निकले हैं, जरूर सुधारेंगे, क्योंकि हम सुधरेंगे, हमारे अंदर व्यक्तित्व का विकास होगा, हम ही मैच्योर बनेंगे, तभी जाकर हमारे बच्चों को हम बहुत अच्छा दे सकते हैं, अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छा रख सकते हैं, और यही असल जिंदगी जीना होता है। ऑल द बेस्ट।